नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्शद मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रिक। जब पृथ्वी शॉ को आईपीएल 2025 में सेलेक्ट नहीं किया गया तो कई सारे लोगों ने जो है सवाल उठाए पृथ्वी शॉ के फिटनेस पे। कई सारे लोगों ने सवाल उठाया कि जो है लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ेगा तो ऐसा ही होगा। कई सारे लोगों ने ऐसा कहा कि जब डाइट कंट्रोल नहीं करोगे तो यही होगा। कई सारे लोगों ने कहा कि पृथ्वी शॉ अब अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, पृथ्वी शॉ को अब टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। इन सारे सवालों के बीच में पृथ्वी शॉ की क्या समस्या है, पृथ्वी शॉ क्यों डाउनफॉल हुआ पृथ्वी शॉ का, इस पे किसी ने बात नहीं की। अब इस पे बात की है पृथ्वी शॉ के कोच जो है प्रवीण आमले साहब ने। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं पृथ्वी शॉ के बारे में जिन्हें शायद हम और आप जानते हों, जिन्हें शायद हम और आप सोचते हों। ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते जो प्रवीण आमले साहब ने बताया है पृथ्वी शॉ के बारे में। उन्होंने बेहतर इसलिए बताया क्योंकि वो पृथ्वी शॉ के कोच रह चुके हैं और उन्होंने पृथ्वी शॉ को तैयार किया है, उन्होंने पृथ्वी शॉ को पृथ्वी शॉ बनाया है। नो डाउट पृथ्वी शॉ जब आए थे वर्ल्ड क्रिकेट में तो एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि जो है पृथ्वी शॉ टीम इंडिया का भविष्य हो सकते हैं। आईसीसी ने भी बाकायदा पोस्टर के थ्रू बताया था नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। जो है जिसके बारे में रवि शास्त्री ने भी बयान दिए थे कि ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और जो है वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखती है। झलक दिखती थी एक्चुअली में। आप अगर देखेंगे पृथ्वी शॉ के बैचमेट तो अभिषेक शर्मा जो है हैदराबाद में खूंटा गाड़ के बैठे हैं, शुभमन गिल गुजरात के कप्तान हैं, अर्शदीप सिंह पंजाब में अच्छा खासा मोटा अमाउंट लेके बैठे हैं। और पृथ्वी शॉ को अगर आप देखेंगे तो 75 लाख बेस प्राइस पे भी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। प्रवीण आमले साहब ने बताया कि क्यों पृथ्वी शॉ का जो है डाउनफॉल हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्लेयर होगा, अगर वो इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा पैसा कमा लेगा और वो अपने जो है रिश्ते कुछ चुनिंदा लोगों के साथ नहीं रखेगा, अगर उसकी जो है बड़ी जो है भावनाएं होंगी, उसकी भावनाओं को अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो उस प्लेयर का हाल यही होगा। उन्होंने इनडायरेक्टली पृथ्वी शॉ को जो है ऐसा कहा कि पृथ्वी शॉ क्रिकेट के प्रति उतने जो है एक्टिव नहीं रह गए थे, क्रिकेट के प्रति उतना लगाव नहीं रह गया था। जिस प्रकार से पहले पृथ्वी शॉ के अंदर क्रिकेट की भूख थी, अब वो भूख मर चुकी थी। पृथ्वी शॉ केवल और केवल पैसे के लिए ही भाग रहे थे और पृथ्वी शॉ जो है उस समय ना तो अपने परिवार से ना अपने दोस्तों से किसी से भी जो है अच्छे संबंध नहीं रख रहे थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ बहुत ज़्यादा जो है लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ गए थे, इन सब चीज़ों के रास्ते में पृथ्वी शॉ बहुत ज़्यादा निकल गए थे। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, अभी हाल फिलहाल में मुंबई ने उनको जो है अपनी टीम से निकाल दिया। पृथ्वी शॉ डोमेस्टिक मुंबई की तरफ से खेलते थे। मुंबई इंडियंस ने उन्हें अनुशासनहीनता के चलते जो है टीम से निकाल दिया। ये पृथ्वी शॉ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जैसा प्रवीण आमले साहब ने बताया है। प्रवीण आमले साहब ने ये भी बताया कि मैंने पृथ्वी शॉ को अपने पास बैठा के उसको जो है बहुत अच्छे उदाहरण दिए थे। उन्होंने कहा कि मैंने पृथ्वी शॉ को बहुत प्यार से समझाया था कि तुम्हें नेक्स्ट विनोद कांबली नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस जनरेशन का सचिन तेंदुलकर बनना है, ना कि इस जनरेशन का जो है विनोद कांबली बनना है। विनोद कांबली बनना किसी का भी सपना नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर बनना हर किसी का सपना होगा। लेकिन पृथ्वी शॉ ने जिस प्रकार से अपने क्रिकेट के प्रति जुनून नहीं दिखाया, जिस प्रकार से उनके क्रिकेट के प्रति उनकी भूख मर चुकी थी, वो बिल्कुल भी क्रिकेट के प्रति लगाव नहीं दिखा रहे थे। प्रवीण आमले साहब का कहना ये भी था कि पृथ्वी शॉ ने अपनी बहुत कम उम्र में 30-35 करोड़ रुपए बना लिए थे। अब जो है पृथ्वी शॉ गलत ट्रैक पे धीरे धीरे निकल रहे थे। मैंने उसको काफ़ी बार समझाने की कोशिश की लेकिन पृथ्वी शॉ किसी की भी बात नहीं मान रहे थे। अब उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। पृथ्वी शॉ जब टेस्ट क्रिकेट में आए थे तो आते ही शतक लगा दिया था और पृथ्वी शॉ आईपीएल में जिस प्रकार से खेलते थे, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, पावर प्ले में बम्पर रन, एकदम इतना रन बनाते थे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे पृथ्वी शॉ को किसी भी टीम ने नहीं लिया, केवल बेस प्राइस कितना है 75 लाख। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रवीण आमले साहब ने सही कहा। प्रवीण आमले साहब ने कहा था पृथ्वी शॉ से कि अगर तुमको इस जनरेशन का जो है सचिन तेंदुलकर बनना है, इस जनरेशन का तुमको सचिन तेंदुलकर के जैसा महान प्लेयर बनना है, अगर तुमको इस जनरेशन का विनोद कांबली नहीं बनना है तो तुमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्रिकेट के प्रति अपनी भूख को फिर से जगाना पड़ेगा और उसी जोश के साथ तुमको मैदान में फिर से उतरना पड़ेगा। ये शर्तें
पृथ्वी शॉ को मंजूर नहीं थी और इसी कारण से पृथ्वी शॉ जो है आज टीम से किसी भी टीम ने जो है उनको पिक नहीं किया, अनसोल्ड है। वेल विनोद कांबली एक बहुत दिग्गज नाम था जब वो अपने जो है ज़माने में आए थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर से पहले नाम कमाया, शोहरत कमाया, इज़्ज़त कमाई, लेकिन उसके बाद ऐसा गुम हुए कि गुमनामी में चले गए और सचिन तेंदुलकर का नाम आज पूरी दुनिया जानती है। वेल वही हुआ है पृथ्वी शॉ के बारे साथ। पृथ्वी शॉ की उम्र अभी महज 25 साल है। वेल पृथ्वी शॉ अभी कमबैक कर सकते हैं, लेकिन अगर पृथ्वी शॉ चाहेंगे तब, अगर उनको अपनी जनरेशन का नेक्स्ट विनोद कांबली नहीं बनना है, अगर उनको अपनी जनरेशन का नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बनना है, तो उनको जल्द से जल्द अपनी भूख को जगाना होगा और सबका जवाब मुंह तोड़ देना होगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।